हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही आपके लिए प्रार्थना मैं हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है आपके लिए। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द मून, the temperance, ace of cups, six of swords। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज मैसेज दीजिए। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, two of pentacles, okay, and bottom of the deck, page of wands, okay। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपको ये रीडिंग, क्या आपको मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है डिवाइन एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले कोई ऐसा मजिशियन है, कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी इंट्यूशन पावर जिसकी अच्छी हो सकती है। ऑकल्ट साइंस में ये इंसान हो सकता है एक्सपर्ट, हो सकता है तंत्र मंत्र की क्रियाओं में एक्सपर्ट हो सकता है, और इसे 5 एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकती है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने यहाँ पे, कोई यहाँ पे देखिए ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर है कि कोई यहाँ पैसों के मामले में जगल कर रहा है। पेंटिकल्स हैं, ये पैसे हैं। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं। ये 2 सिचुएशन भी हो सकती है कि 2 रिलेशनशिप में कोई यहाँ पे जगल कर रहा है और आपके बारे में पूछने के लिए कोई किसी मजिशियन के पास गया है, जो काफ़ी पावरफुल इंसान मुझे लग रहा है। काफ़ी पावरफुल इंसान लग रहा है।
यानी कि ये जो इंसान है ना आपके जीवन में, ये जो जगल कर रहा है, ये दो रिलेशनशिप हो सकता है या पैसों में कोई जगल कर रहा है। और आपके पास पैसे हैं, आप एंजेलिक पावर में हैं, बहुत सारे पैसे हो सकता है आपके, आप कुछ ऐसा करते हो जहाँ आपकी अर्निंग अच्छी हो, ऐसा हो सकता है। और एंजेलिक पावर्स आपके पास हैं, तो आपसे कुछ पैसे के मामले में फ़ायदा उठाया जाए। या अगर दो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे दो रिलेशन में कोई इंसान जगल कर रहा है, तो यहाँ किसी मजिशियन के पास आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, ताकि ये कोई टावर मूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ें आपके जीवन में ला सके, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ न कुछ थर्ड पार्टी का मैटर मुझे दिख रहा है कि दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में कैसे कोई ये मून मैजिक या कोई स्पेल करना चाहते हैं, जिसके लिए पहले किसी मैजिशियन से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मैजिशियन के पास जाके इन्होंने अपनी सिचुएशन बताई है। या यहाँ पे दो चीजें मुझे दिख रही, या तो दो रिलेशनशिप में ये जगल कर रहे हैं, या तो फिर पैसे में ये जगल कर रहे हैं। तो आपके पास पैसे हैं, एंजेलिक पावर से आपका बहुत अच्छा ऑरा है, आप काफी अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। उन चीजों को हड़पने के लिए या उन चीजों से फायदा उठाने के लिए या उस रिलेशनशिप से छुटकारा पाने के लिए ये कुछ न कुछ किसी मजिशियन के पास या किसी ऐसे तंत्र मंत्र वाले इंसान के पास, या जो काफी नॉलेज रखते हैं ऑकल्ट साइंस में, उनके पास कुछ न कुछ चीजें पूछने के लिए गए। लेकिन इस मजिशियन ने इन्हें यही बताया कि आप जिसके भी बारे में पूछने आए हो, है ना, उसके अंदर तूफान है, एक आग की तरह उसके अंदर कोई फायर है। इस मजिशियन ने बताया बहुत ही तूफानी इंसान है, इसीलिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। साफ साफ बता दिया इस मजिशियन ने दुश्मनों को, जो आपके शत्रु जो भी गए थे, जिन्हें आपसे कोई फायदा उठाना है, या तो रिलेशनशिप से छुटकारा पाना है, या तो आपसे पैसे ऐंठने हैं। इन्होंने साफ साफ बता दिया अगर आप इनसे भिड़े तो इस इंसान के अंदर फुल तूफान है, कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे तूफान में सारे के सारे मारे जाओगे, क्योंकि आप जिस इंसान की बात कर रहे हो, इस मजिशियन ने देखते ही बताया, आप जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हो वो इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, घर बार छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, बहुत बुरी परिस्थिति हो सकती है। उसने अच्छी तरीके से समझा दिया कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून उसके पारे में है, यानी आपके आपके तरफ आपका भाग्य टर्न हो चुका है। और ये सांप बिच्छू जैसे जितने लोग आपके जीवन में है, ये मजिशियन ने बताया, उन सब का खात्मा यहाँ पे तय है। इसीलिए जितना डिस्टेंस रखोगे उतना ही अच्छा है, इस मजिशियन ने बताया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई यहाँ पे किसी के जीवन में बहुत जल्दी एक कोई लव रिलेशन एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा। कोई थर्ड यहाँ पे ना किसी ने किसी को थर्ड पार्टी रिलेशन में देख लीजिएगा, किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में किसी के पार्टनर ने उसे डाल के रखा था थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, यानी वो खुद कहीं और थर्ड पार्टी में था और आपको अकेला छोड़ा गया था। तो यहाँ पे वो इंसान हील हो चुका है, टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि किसी को अकेला छोड़ा गया है या धोखा दिया या चीट किया गया है। यहाँ पे जिनके लिए भी एनर्जी आ रही, उनके पार्टनर ने धोखा दिया है, चीट किया है, थर्ड पार्टी में अपने रिलेशंस को रखा है, चुपके चुपके वो चीज़ें रिवील हुई हैं। तो यहाँ शायद आपने डिस्टेंस मेंटेन किया कि दोनों के बीच में आप पिसना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपने खुद पे काम किया है, बहुत ज़्यादा अपनी सोल सर्चिंग की है। एक ऐसा दुख आपके अंदर यहाँ पे एक ऐसा दुख, एक ऐसे दुख में आप गए हैं, बहुत डीप फीलिंग आपको सैडनेस की हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रही हूँ जो आपने फील किया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही हार्ड टाइम से आप गुजरे हैं। एक घायल इंसान, देखिए पैसे से इंसान नहीं टूटता या किसी भी चीज़ से इंसान को नहीं तोड़ा जा सकता, पर अगर रिलेशनशिप जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ पे अगर धोखा मिले तो इंसान टूट जाता है। तो ये थर्ड पार्टी ने आपको बुरी तरीके से यहाँ पे तोड़ा था, लेकिन आपने खुद को संभाला है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। आपको बहुत सारी
यानी कि आप खुद को कुछ न कुछ यहाँ पे पहचानते हैं और आपने अपने को बैलेंस करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे अकेले रहते हुए भी खुद को आपने बैलेंस किया है। तो आपकी लाइफ में अभी कोई सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी रिलेशन आपने छोड़ दिया है या छोड़ने का मन बना लिया है कि आप बहुत जल्द इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप हील्ड हैं इस समय। आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है। अभी आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से कोई एक नाइट ऑफ कप्स बहुत तेजी से आपके लाइफ में कोई आपका सोलमेट यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में यहाँ पे पास्ट में पैसे की प्रॉब्लम थी, पैसे की दिक्कतें बनी हुई थी, तो अभी आपके जीवन में ये कोई आपके लाइफ में भेजा जा रहा है जहाँ पे आप पैसे की जगलिंग खत्म होगी आपकी। वैसे ही आपके पास ही इतनी पावर है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य आपकी तरफ मुड़ चुका है। भाग्य आपको बहुत खुश देने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश है। आप एक जगलिंग फेज से बाहर निकल आए हो, जहां एक समय आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आप इस फेज से कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। तो आपके ऊपर ढेर सारे यहाँ पे स्पेल भी किए गए हैं थर्ड पार्टीज के द्वारा कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ पुल किया जा सके। आपने तो पकड़ा ही नहीं था, पुल करने की तो बात ही छोड़ दो। पुल तो तब करने की जरूरत थी जब आपने जबरदस्ती की होगी। आपने बहुत धैर्य रखा और आपने जाने दिया। यहाँ पे मुझे कोई भी लड़ाई झगड़े के कार्ड नहीं नजर आ रहे कि आपने कोई क्योस क्रिएट किया है, कुछ भी नहीं। आपने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया। ढेर सारे थर्ड पार्टीज की तरफ से आपकी तरफ ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहे हैं, मून मैजिक, और यहाँ पे लव स्पेल्स भी दिख रहे हैं। बहुत सारे आपके ऊपर किए गए ताकि आप अपने जीवन में अकेले रह जाओ, लेकिन आपने स्वीकार किया है कि आपने अपनी डेस्टिनी में जो आपके था आपने उसे स्वीकार किया है। आप उससे लड़े नहीं है। बहुत ही एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। आपका दिल, लोग आपको देखने से ऐसा महसूस करते होंगे कि आप बहुत ही कमज़ोर इंसान होंगे, लेकिन नहीं, आपका दिल बहुत ही मजबूत है यहाँ पे। और आप अपने दिल की ही सुनते जा रहे हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे। पीछे मुड़ के आप देखना नहीं चाहते कि आपके लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी इस जीवन से, इस गंदगी से कैसे छुटकारा मिलेगा। आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपने खुद को हील भी किया। लेकिन कहीं आपका एक हार्ट चक्रा जो है, कहीं एक खालीपन, कहीं एक सोनापन आपके जीवन में जरूर है। यहाँ पे यूनिवर्स इसीलिए इस इंसान को आपका सोलमेट हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ इसका हो सकता है, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये आपके पैसे की जगलिंग को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही। रिलेशनशिप में है और कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई करियर में कोई नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। ये इंसान आपके साथ मिलके आपकी सारी समस्याओं का हल करने वाला है, इसीलिए आपके जीवन में ये भेजा जा रहा है। ये इंसान कहीं पे आपके जीवन में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। कहीं अगर आपने मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया था यूनिवर्स से कि आपको यहाँ पे जीत मिले, कोई भी समस्या ये आपकी हो सकती है जिसमें आपने मैनिफेस्ट किया था, वहां पे आपको यूनिवर्स जीत दिलाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं क्या है और क्या मैसेज है। डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जीवन में पैसे तो आ रहे हैं, आप खुद ही आप कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं या करने वाले हैं जहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है ही, एंजेलिक पावर है आपके पास। जो भी कर रहे हैं बैलेंस में रह के कर रहे हैं, आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी नज़र आपके पैसे पे लगातार निरंतर बनी हुई है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि आपके लाइफ में पैसे देख करके एंट्री कर रहा है, लेकिन इसे पहचानना आपका काम है। आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हैं और आप अपने इंट्यूशन के द्वारा पहचान भी लेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अच्छा, जिसने एक तो आपका दिल तोड़ के गया, आप यहाँ पे बैलेंस हुए, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको बोलूँगी
कि कोई तो देखिए आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे ना एक परीक्षा चल रही है, एक टेस्ट चल रहा है, पेपर चल रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते पर आपको बहुत सारे एक ही लूप में देखिए, एक इंसान आपका दिल तोड़ के गया, बहुत ज्यादा दुख दर्द दे के गया, लेकिन यूनिवर्स फिर से आपको यहाँ पे एक ऑफर देने वाले हैं। देखिए समझिए यहाँ पे यूनिवर्स क्या कर रहे हैं आपके साथ, एक ऑफर आपको देना चाहते हैं। अभी आप फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको तय करना है। आपका सोल पर्पस कुछ और है और आप बार बार एक ही लूप में फंस रहे हैं। किसी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं वहां आपको धोखे मिल रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ऑफर वो रखेंगे क्योंकि आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। उसके बाद वक्त आपके मुट्ठी में होगा अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो। यूनिवर्स चाहते हैं कि अब फिर आपको एक ऑफर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सोलमेट की वाइब आपको आ सकती है इस इंसान से जो बड़ी तेजी से आपके जीवन में आ रहा, लेकिन ये अगेन आपका दिल तोड़ के जाएगा और भी बुरी तरीके से। अभी आपको होल्ड करना है, कोई भी आपके लाइफ में आ रहा है अभी आपको होल्ड करना है। ये टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स का, क्योंकि वो एक लूप बना हुआ है। एक इंसान धोखा दे के जा रहा, फिर आप खुद को हील कर रहे, फिर कोई आपके लाइफ में आ रहा, फिर कोई आपको धोखा दे रहा है। ये आपके साथ दूसरी बार चल रहा है, दूसरी बार होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। आप अभी होल्ड कीजिए, कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है और खुद पे और अपना योगा मेडिटेशन जो भी आप करते हैं करते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। जो होना होगा खुद से हो जाएगा, बिना सोचे समझे आपको किसी को एक्सेप्ट, वैसे मुझे लगता नहीं कि आप एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत घायल यहाँ पे हो चुके हैं। एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग है कि एंजल्स अभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और इस टेस्ट में पास आपको होना ही होना है, क्योंकि एंजल्स आपको कोई गलत कदम उठाने नहीं देंगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो। यहाँ पे कोई आपको बरगला नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। और विन विन पोजीशन आपकी ही है, जीतने वाले आप ही हैं। यूनिवर्स ही टेस्ट भी ले रहे हैं, यूनिवर्स ही आपको पास भी करवा रहे हैं। तो मैं क्या ही बोलूं अभी, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी नीयत देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो अभी, है ना। तो क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है, इस रिलेशंस वगैरह में फंसना नहीं है। सिर्फ यूनिवर्स आपकी यहाँ पे आपकी टेस्टिंग चल रही है कि क्या चाहते हो आप। तो अभी एंजल्स को ही यूनिवर्स ने भेजा हुआ कि मैं टेस्ट करूंगा और तुम इसे पीछे खींचना। देखिए कहा गया ना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या हुआ था वहां पे, कृष्ण ही लड़ने वाले थे और कृष्ण ही लोगों को लड़वाने वाले भी थे। वहां पे महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं था कि चाहते तो कृष्ण उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहां पे एक केवल एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था, है ना। क्योंकि जब बर्बरीक ने देखा था तो उन्हें कोई और दिखा ही नहीं, कृष्ण ही लड़ रहे थे और कृष्ण ही लड़वा रहे थे। महाभारत में एक ही किरदार था, बाकी इल्यूजन थे सब, है ना। सिर्फ ये एक इंसिडेंट होना था, महाभारत का युद्ध होना था। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स ही आपका टेस्ट ले रहे हैं और यूनिवर्स ने ही एंजल्स को आपके आसपास भेजा हुआ कि जब ये टेस्ट हो तो एंजल्स का काम है आपको पीछे खींच लेना, आपको किसी भी ऐसे रिलेशन में वापस किसी लूप में ना फंसने देना। ये सब यूनिवर्स का खेल चल रहा है आपके जीवन में। तो इसे खेल समझते हुए ही आपको आगे की अपनी जर्नी तय करनी है, क्योंकि आपका कोई सोल जर्नी है। आपको ऐसा करना है और आगे चल के आपका बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस है जिसके लिए आप किसी लूप में ना फंसे, बस इसीलिए आपको यहाँ पे रोका जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने जो अपनी मेहनत अपनी जिंदगी में की है अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपने ऐसे लोगों का साथ छोड़ा है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया। तो अब जो आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं उसका आपको अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे दूर से खड़े होके देख रहे हैं कि कितना चेंज आपके अंदर आ रहा, कितनी मेहनत आप कर रहे हो। ये सारी चीजें ये लोग देख रहे हैं और यहाँ पे इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है और यूनिवर्स ने इन्हें टांग के रखा है। चाहते तो ये फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारना, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने इन्हें बांध के रखा हुआ, कहीं ना कहीं इन्हें स्टक कर दिया है। इनकी बुद्धि को यहाँ पे थोड़ा सा
जाम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धि चला रहे थे आपके जीवन में, प्लानिंग प्लॉटिंग, थर्ड पार्टी में डालना, दुख देना, परेशान करना। तो इन्हें इसीलिए उल्टा लटकाया ताकि ये दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री ना मार सके। कोशिश इनकी चल रही है, चाहते तो है ये कि दौड़ के आए, क्योंकि अभी आपकी वैल्यू हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, यहाँ पे आपकी पेंटिकल्स की जगलिंग खत्म हो गई और इनके जीवन में स्टार्ट हो चुकी है। तो भी सोच रहे कैसे कैसे करके हम आए ताकि हमें भी कुछ मिले, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी क्या करेगी, थर्ड पार्टी तो तभी इज्जत है ना जब पेंटिकल्स रहेंगे, और पेंटिकल्स यहाँ पे कमी हो चुकी है। तो अभी ये सोच रहे कि आपकी तरफ लौटें, लेकिन यूनिवर्स इन्हें लौटने ही नहीं देगा। आपका टेस्ट चल रहा है, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, और इन्हें उल्टा लटका के रखा है ताकि आपके जीवन में ये बिल्कुल कदम ही ना बढ़ा पाए, है ना। क्योंकि वक्त अब आपका है। इनको यूनिवर्स ने बहुत सारा वक्त ऑलरेडी दे दिया, लेकिन ये नहीं सुधरे। ये उसी राह पे आज भी चल रहे हैं जिस राह पे पहले चल रहे थे। तो इनका तो बनता ही नहीं है, और आपको उस लूप में अब फंसने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी चाल है। जहां ले जाना है आपके लिए, राइट पाथ पे ही यूनिवर्स आपको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी जगलिंग आपके जीवन की खत्म होती हुई दिख रही। ये पेन अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो मिलना था वो मिल चुका। ये पेन अब दोबारा यूनिवर्स नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसलिए हार्ट चक्र को यहाँ ओपन रखना बहुत जरूरी है। तो अभी ये चीजें यहाँ पे खत्म होती दिख रही। किसी चीज में बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही, जो भी आपने सोचा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा। पैसे आपके जीवन में है, कोई पैसे पे ताक लगा के बैठा है, नजर लगा के बैठा है, आना चाहता है पर ये उल्टा लटक गया, आने वाला नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले आ नहीं पाएगा। तो आपके लाइफ को यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ही एक इजी करना चाहते थे, जो आपने बहुत टफ लाइफ जी है, और ये आपके जीवन से बाहर किए जाएंगे। जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है एक सफाई अभियान आपके जीवन में चलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने जा रहा है। आप सिर्फ धैर्य बना के रखिए। यूनिवर्स ही कर रहे, यूनिवर्स ही आपको बचा भी रहे, यूनिवर्स भी आपको फंसा भी रहे। सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ एक खेल चल रहा है, बस खेल की तरह आप भी देखते रहिए। बहुत इजी रहिए, बहुत ज्यादा उसको अपने ऊपर डीपली मत उसका इम्पैक्ट आने दीजिए, ठीक है। तो आपके साथ यूनिवर्स है, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 6 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर कंप्लीशन का। यहाँ पे ये 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। 10 आपको अगर दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है आपको। 10 आपके जीवन में 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। चलिए अभी कुछ हम एज देखते हैं। यहाँ पे एक एज किसी की है 36, 31, 39, 40, 45, 47, 46, 50, 51, 53, 61, 60, 55 भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में यहाँ पे MAJRPUSNOK। ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।